अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है वो है हम हमारे पास जो दो मेन टॉपिक्स हमारे थ्योरी में से रह गए हैं, वो हैं जी कलर और टाइपोग्राफी के। वो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है लेकिन हम उसको डिज़ाइन के साथ साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हम टूल्स की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम कैनवा की तरफ जाते हैं। कैनवा चूँकि सबसे आसान है, कैनवा फिर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और एंड पे हम फिग्मा को भी थोड़ा सा जो है वो टच करेंगे। तो लेट्स सी के कैनवा क्या हिसाब किताब है। कैनवा पे आप जाओ, canva.com। ये आपके पास कैनवा जो है ना, इस तरह से इसकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी आपके पास। कैनवा लिखो, लॉग इन साइन अप कर सकते हो आप। लेट्स सी क्या चीज़ है। ये लें जी, ये कैनवा खुल गया। ठीक है, कैनवा में आप डिज़ाइन कर सकते हो। हम लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ पे आप साइन अप करोगे फिर लॉग इन करोगे, तो मैं लॉग इन विद गूगल कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा कैनवा लॉगिन हो गया। ये कैनवा का जी इंटरफेस है। यहाँ पे मैंने जितने भी डिज़ाइन इसमें किए हुए हैं ये यहाँ पे सब आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल ही सिंपल सा एक डिज़ाइन कैनवा के अंदर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जाना है जी क्रिएट डिज़ाइन पे। क्रिएट डिज़ाइन में से आप टेम्पलेट्स में से भी ले सकते हो और कस्टम साइज में से भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, हमने बनाना तो ये इंस्टाग्राम है 1080 बाई 1080, लेकिन मैं आपको सिर्फ कस्टम साइज़ लेके दिखा देता हूँ कस्टम साइज़ कैसे एंटर होता है। तो पिक्सल्स में एंटर कर सकते हो, इंचज़ में, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में। तो हम पिक्सल्स में ही यूजली चल रहे होते हैं, तो हम इसे 1080 बाई 1080 स्क्वायर का रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक बन गया। अभी हमने बनाना है वो, आपने कोटेशन वाली अक्सर पोज देखी होंगी जी, पीछे कोई इमेज होती है, ऊपर कोटेशन लिखी होती है, नीचे उस बंदे का नाम लिखा होता है, बड़ी इंस्पिरेशनल सी। तो हम वो थोड़ी सी चीज़ जो है ना वो बना के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो कोटेशन कोई इमेज ले आते हैं। ठीक है, या कोटेशन देख लेते हैं और इंस्पिरेशनल, हम जो है इंस्पिरेशनल कोट निकाल लेते हैं कोई ब्रेनी कोट्स का या। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेनी कोर्स वाली वेबसाइट है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। और लेट्स से जी है हम ये वाला उठाते हैं, आई हेटेड एवरी मिनट। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इधर ला के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये अब हम इसे बड़ा कर लेंगे और इधर से इसको कर लेते हैं जी ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये आप छोटा कर सकते हो, इसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है ये हम ये कॉपी होके आ गया साथ, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको जो है वो यहाँ से खींच के इतना बड़ा सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, लाइट है हमारे पास, हम कोई और फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। पॉपिंग बोल्ड है हमारे पास, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब कलर स्कीम भी हम फिर इसकी सेट कर लेंगे। लेट्स सी, ये हमने सेंटर में रख दिया। ठीक है, और इसके नीचे हमारे पास उस बंदे का नाम जिसने ये कोड किया है जी, मोहम्मद। कॉपी नहीं हो रहा, चलो हम वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, MUHAMMAD मोहम्मद अली। ठीक है, फिर हम इसके साइड पे इस तरह से ये ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा, ये अब देख लो ये सेंटर अलाइन है ना, इसलिए ये अब यहाँ पे अलाइनमेंट वो जो हमने देखी थी वहाँ ये आपको अलाइनमेंट मिल जाएगी। देखो लेफ्ट अलाइन है, जस्टिफाइड अलाइन है, राइट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, तो हमने सेंटर वाला रखना है। ठीक है, मोहम्मद अली को हम यहाँ पे ले आते हैं और छोटा कर देते हैं, ये बड़ा ही रखें और मीडियम फॉन्ट के अंदर आप उसको ले जाएं। ठीक है, अच्छा जी, ये हम अभी डिज़ाइन का सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब उसके बाद हम इसके ऊपर वो सेम इसी की कॉपी लेते हैं और इसको जो है वो डबल कोट्स हम ऐड कर लेते हैं। कोई भी इसके ऊपर इसका फॉन्ट चेंज करते हैं तो ये डबल कोट्स में आगे ज़रा अच्छे हो जाएंगे। वो राउंड वाले हम किसी फॉन्ट में से निकालते हैं। ठीक है, लेट्स सी, आप वैसे उसके अंदर से भी उठा के ला सकते हो, वो यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ ना मिले, लेट्स सी हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करें डिलीट। अब डुप्लीकेट कैसे होता है कि आप सिलेक्ट करोगे ना, ये आपके पास क्लिक का बटन आ रहा है, डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे इसकी सेम कॉपी बन जाएगी। ठीक है, अच्छा
हम जाते हैं जी, यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहा है आपके पास, एलिमेंट्स में आप जाओगे, यहाँ पे आप लिख दो जी मुझे कोटेशन मार्क्स चाहिए, कोट, ये आपके पास जो है ना ये वाले हमें चाहिए थे, ये कोटेशन मार्क्स आ गए इधर। ठीक है, इसको हम इधर सेंटर में ही रख लेते हैं, लेट्स सी, अभी अभी के लिए सेंटर में। ठीक है, सेंटर में भी आ सकते हैं, वो डिफरेंट स्टाइल आप ऑब्जर्व कर सकते हो किस किस तरह से चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये आ गया। अब हम लेके आते हैं जी इमेज, इमेज लेके आते हैं जी, इंस्पिरेशनल इमेज। ठीक है, फोटोज़, और हम लाते हैं जी इंस्पिरेशन। ठीक है, रिलेटेड इमेज कोई भी हम इसके अंदर से भी ले सकते हैं, उसमें से भी, स्टॉक से भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स से जो है हम कौन सी इमेज ये उठाते हैं, कौन सी आपको अच्छी लग रही है, ये वाली, ये थोड़ी सी इस तरह की लग रही है। ठीक है, इसको हम मज़ीद एक्सटेंड कर लेते हैं साइडों से अपने मुताबिक। ये ले जी, ये एक्सटेंड हो गई, और इसको हम कर देते हैं जी सेंड टू बैक। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर में है, ये भी सेंटर में। अब हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें हमारे पास की, जैसे ये गायब हो गया। अब क्यों गायब हो गया, जो हमने कंट्रास्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कंट्रास्ट ब्लैक के ऊपर ब्लैक आया तो वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं इसको वाइट करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम इसको वाइट करके देखते हैं, तो वाइट क्या है, वो इस ब्लैक पे तो नज़र आएगा, लेकिन इस वाइट पे थोड़ा सा उसकी जो है ना वो डाउन हो जाएगी। तो उसका हमारे पास एक हल है, हम एलिमेंट्स में जाके हम जो है वो ग्राफिक्स में से, या ऑल में भी आप चले जाओ, तो ऑल में चले जाते हैं हम यहाँ से, और स्क्वेयर, स्क्वेयर लेके आते हैं। ठीक है, ये हम स्क्वेयर ले आए, इसको हम ऐसे करते हैं जी, ये लो। ठीक है, ये हम इसके ऊपर ना एक लेयर ऐड कर देंगे, जिससे ये कंट्रास्ट हमारा जो है ना वो आने लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं जी, सेंड टू बैक, इसको हम कर लेते हैं जी, ये तो हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, इसकी हम यहाँ से ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करना शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, इतनी ओपेसिटी हम इसकी रख लेते हैं, और इसको भी हम जो है ना वापस ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम जो है वो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अभी के लिए ब्लैक कर देते हैं। आप यहाँ पे और डिफरेंट कलर्स को भी ट्राई कर सकते हो, कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखो कॉन्ट्रास्ट जिसका अच्छा आ रहा हो, डिफरेंट कलर्स हैं हमारे पास, लाइट कलर ही अच्छा लगेगा इसके ऊपर बेसिकली। ठीक है, ये देखो ये कलर कितना अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये येलो, ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, और इसको भी हम जो है ना वो इसी कलर का कर देते हैं, ये लो, ये भी इसी कलर का हो गया। ये भी हम थोड़ा सा इसी कलर का, क्योंकि कलर आप जितने कम कलर इस्तेमाल करोगे ना, थीम उतना अच्छा आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कोटेशन वाली पोस्ट छोटी सी बन गई। अब मज़ीद इसको हम कैसे मज़ेदार कर सकते हैं। ठीक है, ये लो, इसके ऊपर हम ये कोट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कोट है। ठीक है, इसके साइड पे हम ये कोटेशन मार्क्स ऐड कर लेते हैं, अगर आपने करने हैं तो। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा इसकी लाइन स्पेसिंग होती है। लाइन स्पेसिंग क्या है, लाइन स्पेसिंग ये जो आप देख रहे हो, ये लाइन के दरमियान में जो स्पेस आ रहा है, ये लाइन स्पेसिंग है। तो इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसकी लाइन स्पेसिंग इतनी रखता हूँ। लेटर स्पेसिंग क्या है, जो लेटर्स के दरमियान में है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये हम इतनी जितनी पहले थी उतनी ही कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास एक कोड पोस्ट। अच्छा, इसमें मज़ीद हम एक इजाफा कर सकते हैं जो बहुत ही मज़ेदार होगा, वो ये है कि हम इसको बॉर्डर्स ऐड करें। ठीक है, लेट्स सी के बॉर्डर्स हैं या इमेज है, ये तो हमें देख के पता लगेगा कि ये कौन सी है। ठीक है, ये हम ये आई गेस ये जो है, ये हम शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्रेस करके जब आप सारे एलिमेंट्स से क्लिक करोगे ना, तो एलिमेंट्स प्लस होने लग जाएंगे। ठीक है, ये सॉरी, ये ये मेरे ख्याल से फ्रंट पे है, तो हम इसको वैसे अभी डिलीट कर देते हैं, लेकिन हम इसको बैक पे भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ और इनको मैं जी वाइट कर दूँ। ठीक है, और इसको भी मैं जो हूँ वो वाइट कर दूँ। अब क्या हो सकता है, अच्छा, ये एनिमेशन भी आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर, एनिमेशन भी ऐड हो सकती है।
ठीक है। अगर आप वीडियो बनाना चाह रहे हो या कुछ इस तरह की चीज़ बनाना चाह रहे हो तो एनिमेशन भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे ये देखो। ठीक है, कैनवा के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मज़े की होती हैं। अब ये आप एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को दे सकते हो जी, ये आप यूज़ करें। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको चले अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये हमने एक बना ली ना, और इसको जो है वो हमने ऐसे ही रहने दें। अब हम चाहते हैं यार हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस हों, हम इसमें चेंजेस भी करें, लेकिन हमारे पास ये वर्जन भी महफूज रहे। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। तो अब ये आप देखो हमारे पास वो भी है और ये भी है। तो अब हम इसके अंदर मज़ीद एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये डिलीट कर दिया और मैं रेक्टेंगल में जाता हूँ जी, अगर मुझे वो चीज़ मिल जाए यहाँ से, लेट्स सी अगर ये हमारा साथ दे तो। मेरे ख्याल से ये असल में ब्राउज़र बेस्ड होता है। जब नेट थोड़ा सा भी स्लो होता है ना तो ये जो है फिर काम करना बंद कर देता है। मेरे ख्याल से कोई कॉल आ गई थी जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। ठीक है, ये हम ऐड कर लेते हैं, इसमें आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ से हम कट कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं, इस पे ला के पेस्ट कर देते हैं। ये जो एलिमेंट है ना इसके अंदर आपको फिल भी है, स्ट्रोक भी। एलिमेंट की दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट है उसके पास आपके पास दो चीज़ें होंगी। फिल क्या है, जो उसके अंदर ये फिल भरा हुआ है, जो अंदर उसके भरी हुई चीज़ है। जो उसके बाहर बॉर्डर पे अगर कोई चीज़ आ रही है वो उसका स्ट्रोक है। अब जैसे ये इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इसका ये फिल है, फिल मैं इसका कर देता हूँ ख़त्म। और ये है स्ट्रोक। ठीक है, ये नल थी, ये स्ट्रोक मैं एक ऐड कर देता हूँ और इसका मैं कलर कर देता हूँ जी वाइट। ठीक है, अब ये देखो इसके फिल में कुछ नहीं है, लेकिन इसके स्ट्रोक में जो है वो चीज़ अवेलेबल है। तो ये आपके पास एक छोटी सी जो कोटेशन पोस्ट, अगर आप मज़ीद इसमें अलाइनमेंट करना चाहो इन सब एलिमेंट्स की, आप इनको सिलेक्ट करके, ठीक है, सिलेक्ट एंड ड्रैग करोगे। और आई गेस इसको हम पहले सेंड टू बैक कर लें, क्योंकि ये जो है ना मसला कर रहे हैं इनके साथ। ठीक है, इसको भी हम सेंड टू बैक करते हैं। ठीक है, अब ये सही रहेगा। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करके सबको तो जो है वो सेंटर भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, ये जो है हम इसको यहाँ से इन तीनों को सिलेक्ट करके आप पोजीशन में जाओ। पोजीशन में ये अलाइनमेंट के सारे टूल्स आ रहे हैं। तो जो टूल अवेलेबल है इसका मतलब वो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी ये सेंटर ऑलरेडी अलाइंड है, ये अलाइनमेंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेंटर के सारे अलाइंड हैं। तो बाकी कलर्स वगैरह अगर आपने इसके चेंज करके देखने हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब ये है, इसको हम फॉर एग्जांपल रेड करके देखते हैं तो कंट्रास्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। ठीक है, हम इसको रेड में रख सकते हैं। कि डिपेंड करता है कि आपका जो है वो क्लाइंट ने आपको क्या रिक्वायरमेंट दी हुई है या इसका थीम कैसे चल रहा है। ठीक है, ये देखो ये भी प्यारा लग रहा है। ठीक है, ओपेसिटी अगर आपको ज़्यादा लगे कि यार इमेज ज़्यादा नज़र आ रही है या कंट्रास्ट कम हो रहा है तो आप ओपेसिटी के साथ प्ले करके देख सकते हो कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी। ठीक है, अब हम मज़ीद इसको देख लेते हैं कि आपने इसको फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे सही लग रही है। एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट आप क्या करोगे जी, शेयर में जाओगे। ये अब हमारे पास दो डिज़ाइन तैयार हो गए डिफरेंट तरह के। ठीक है, आप क्लाइंट को डिफरेंट वेरिएशन दे सकते हो, एनिमेशन दे सकते हो। कैनवा में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आप सिंपल डिज़ाइन के लिए कैनवा को एनिमेट करो, वीडियो बनाओ इसके अंदर छोटी मोटी। ठीक है, इस तरह के सारे काम कर सकते हो। लेकिन कैनवा की एक लिमिट है, उसके बाद आपको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे आना पड़ता है। लेट्स सपोज मैं ये एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ जी, मैं क्या जाऊँगा, शेयर के ऑप्शन पे जाऊँगा, डाउनलोड में जाऊँगा, और मैं इसमें जो है वो मुझे अगर तो वीडियो है तो MP4 में आप कर सकते हो, जिफ में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, SVG में, PDF में, प्रिंट, PNG, JPG। ठीक है, अगर इस तरह की वीडियो है तो आप उसे जिफ या MP4 में करोगे। ठीक है, और अगर नीचे फाइल है तो उसको आप क्या करोगे, उसको हम करेंगे JPG या PNG में एक्सपोर्ट। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से अनचेक ऑल कर देते हैं, हमें सिर्फ दूसरे वाला डाउनलोड करना है। ठीक है, ये मैंने डन कर दिया। पेज 2 डाउनलोड करना है, ये मैं डाउनलोड करता हूँ। ये जी डाउनलोड हो रहा है। आई गेस इसका मैंने MP4 तो नहीं वर्जन डाउनलोड कर दिया। लेट्स सी देख लेते हैं, अगर तो MP4 हुआ तो ये देखो ये MP4 इसने डाउनलोड कर दी थी। ये हमारी मिस्टेक थी, MP4 हमने नहीं, जो स्टैटिक इमेज होगी वो आपने उसमें डाउनलोड करनी है, JPG में। दोबारा हम शेयर पे जाते हैं, डाउनलोड में जाते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं PNG, फॉर एग्जांपल PNG या JPG। ठीक है, और इसको हम क्या देते हैं जी, शेयर। दोबारा देख लेते हैं, शेयर PNG
वीडियोस वोंट प्ले एक्सपोर्टेड एज, ठीक है, ये वार्निंग दे रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ डाउनलोड करना है दूसरा पेज। अब ये सही जो है ना वो डाउनलोड होगी और हम इसको यहाँ से ओपन करके भी देख सकते हैं। ये लें जी, ये ओपन किया, हमारे पास डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया। एक सिंपल सा डिज़ाइन। हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है वो एक इमेज ऐड की। ये एलिमेंट्स सबसे पहले हम देखें, सबसे पीछे एक इमेज ऐड हुई भी है, उसके पीछे एक जो है वो ओवरले ऐड हुआ है। ओवरले के ऊपर हमने जो है ना 4 एलिमेंट्स ऐड किए हैं। एक ये बॉर्डर ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ है डिज़ाइन एलिमेंट, कोटेशन का ये टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट है। ये 4 एलिमेंट ये अब देख लो। अगर हम इस पर बॉक्स साइकोलॉजी को लगाएं, लेट्स सी मैं आपको इस पर बॉक्स साइकोलॉजी लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखो, एक बॉक्स यहाँ पे बनेगा। लेट मी ऐड दिस ताकि आपको ना नज़र आ जाए। ठीक है, ये मैं इसको वाइट कर लेता हूँ। तो एक बॉक्स ये है, ठीक है, और ये सेंटर लाइन चल रहा है सारा। ठीक है, ये एक बॉक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक बॉक्स जो है वो ये इस पे छोटा बॉक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर लाइन साइकोलॉजी के तहत हमने ये सारा देखो बॉक्स डिज़ाइन हमने कैसे बना लिया। ठीक है, एक्सपोर्ट करके भी आपने देख लिया जी, ये ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अब ये आपकी असाइनमेंट में भी ऐड हो जाएगा कि आपने एक सिंपल सा डिज़ाइन जो है वो कैनवा के अंदर बना के लेके आना है। ठीक है, तो चलें मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छा जी, आज जो चीज़ हम देखने वाले हैं, पिछली क्लास में जो है हमने कैनवा पे एक छोटा सा डिज़ाइन करके देखा था। तो आज हम कैनवा को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि आप इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके जो है ना पर्सनल अकाउंट से जाके दिखाता हूँ। आप इसमें प्रीमियम भी ले सकते हैं, कोर्स के थ्रू क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। जैसे मैंने एक ज्वाइन की हुई है, तो आप फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं हम क्या कुछ बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन है, सोशल मीडिया पोस्ट है, वीडियोस हैं, मार्केटिंग मटेरियल्स हैं, ऑफिस मोर में जाके देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कैनवा के अंदर बना सकते हो। यानी कि क्विक अगर आपने चीज़ें बनानी है तो वो आप बहुत ज़्यादा बना सकते हो। इन्फोग्राफिक, फोटो कोलाज, ये काफ़ी बुक कवर है, माइंड मैप, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप बना सकते हो। ठीक है, मोस्टली मैंने जो यूज़ किया है वो ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया है और छोटी बड़ी एनिमेशंस के लिए, वरना फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के ऊपर ही ज़्यादा चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके टेम्पलेट्स हैं। लेट्स सपोज हम किसी टेम्पलेट्स के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, लेट्स से हम जो है ना वो इंस्टाग्राम पोस्ट के टेम्पलेट्स देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। ये देखें, ये टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम एडिट कर सकते हैं या रीयूज़ कर सकते हैं। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि टेम्पलेट उठाया, उसको एडिट किया, क्लाइंट को दे दिया। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अनएथिकल लगता है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ देखना है कि आइडियाज़ वगैरह ले सकते हैं या कुछ टेम्पलेट के अंदर काफ़ी सारी एडिटिंग करके एक नई चीज़ आपने बनाई तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, क्या चीज़ एनिमेटेड सोशल मीडिया की चीज़ टेम्पलेट्स हैं आपके पास। ठीक है, लेट्स सी हम ये देखते हैं। देखो यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम कोई जो है ना वो फेसबुक की पोस्ट भी इसी तर्ज की होती है। ठीक है, जिस तरह इंस्टाग्राम की होती है। तो हम ये वाली पोस्ट ओपन कर लेते हैं, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। असल मकसद है आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझाना कि ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स आ जाएंगे आपके यहाँ पे, टेम्पलेट्स आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, कोई भी सर्च बार से। एलिमेंट्स में आपकी क्या चीज़ें, एलिमेंट्स में आपके जो भी डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्टार्स इधर ऐड हुए हुए हैं। ठीक है, या ये चीज़ें ऐड हुई हुई हैं, ये आप इधर सर्च आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने फ़ोन का आइकन ऐड करना है, तो मैं इधर फ़ोन लिखता हूँ तो मेरे पास ढेर सारे फ़ोन्स के आइकन आ जाएंगे। कुछ प्रीमियम होंगे, कुछ फ्री होंगे, तो आप अकॉर्डिंगली उसको यूज़ कर सकते हो। और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे इधर डिज़ाइन के अंदर आ जाएगा। मैं इसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, और इसके कलर्स वगैरह अगर आपने चेंज करने हो, आप कोई भी कलर इसका चेंज कर सकते हो। तो आपको बताने का मकसद आज की क्लास के लिए कि आप लाइब्रेरी कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें फ़ोटोज़ हैं, लाइब्रेरी के अंदर आपके पास फ़ोटोज़ यूज़ कर सकते हो स्टॉक से जो फ्री हैं, ग्राफिक्स हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियो फाइल, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसके अंदर। एक्सप्लोर करोगे, कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अपलोड्स में आपका जो भी चीज़ें आप अपलोड करोगे वो आपकी
इधर आ जाएंगे, अपलोड फाइल्स में जाओगे, अपलोड फाइल से कोई भी फाइल सिलेक्ट करोगे यहाँ से अपने फोल्डर में से और यहाँ पे अपलोड करोगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर आप उनको क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर आप डिफरेंट डिज़ाइन डिफरेंट स्टाइल एक्सप्लोर कर सकते हो। बैकग्राउंड्स आप डिफरेंट किस्म के जैसे ये हैं, ठीक है, ये बैकग्राउंड आप अप्लाई करना चाहते हो इसके ऊपर तो आप बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मोर में आप चले जाओ, मोर में आपके पास स्टाइल्स फोटोज एक्सेट्रा, मतलब बहुत वैरायटी है। कहने का मकसद कि आपको चीज़ें सिर्फ दिखानी थी। ये इसका होम है, होम पे जाके आप और भी चीज़ें देख सकते हो। तो ये आज की हमारी कैनवा की क्लास थी। तो मज़ीद हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो हम जो चीज़ शुरू करेंगे कैनवा पे एक और क्लास में भी कर लें, या हम इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कैनवा में आप जितनी चीज़ें एक्सप्लोर करते जाओगे आपको मिलती जाएंगी, आसान है चीज़ें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है वो मैं अपना प्रीमियम अकाउंट ओपन कर लेता हूँ इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, हमने एक पोस्ट बनाई थी पहले, अब हम उसी पोस्ट पे जाते हैं। ठीक है, और हम डिफरेंट ऑप्शंस इधर वाले इसके सर्च आउट कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे मैं इधर जाता हूँ, जैसे मेरे पास ये इधर टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है चेंज करने का, मैं कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ये साइज़ आ रहा है इसका छोटा बड़ा करने के लिए, इसको आपने कलर जहाँ से अगर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बोल्ड वगैरह करना है अगर उसके अंदर अवेलेबिलिटी है, टैलिक अंडरलाइन करना है, ये देखो अंडरलाइन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अंडरलाइन किया तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि ऑल कैप्स करना है, सारे लेटर कैपिटल रखने हैं या स्मॉल रखने हैं या मिक्स रखने हैं। उसके बाद अलाइनमेंट जो हम पढ़ चुके हैं, ये लेफ़्ट अलाइन है, ये जस्टिफाइड अलाइन। ये जस्टिफाइड अलाइन क्या होता है, ये यहाँ से इस साइड से और इस साइड से बराबर कर देगा, दरमियान से उसको स्ट्रेच कर देता है, लेकिन उससे फॉन्ट बुरा लगता है। ठीक है, आपने नहीं यूज़ करना है इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास राइट अलाइन है, ये सेंटर्ड अलाइन है और ये फिर से लेफ्ट अलाइन है। ठीक है, अभी हम सेंटर्ड अलाइन के साथ यूज़ चल। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन हैं, आप इसको बुलेट पॉइंट्स के अंदर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ज़्यादा टेक्स्ट हो तो ये बुलेट पॉइंट का ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे डॉट आ रहा है। या मैं आपको जो है वो एक नया पेज ऐड करके उस पर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर हम इसी फॉन्ट को इधर ले आते हैं, ठीक है, और इसका कलर जो है वो हम यहाँ से ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम 2-3 लाइनों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो समझे कि ये डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स हैं। अब मैं इसको यहाँ से जाके बुलेट पॉइंट्स लगाता हूँ। ठीक है, ये देखो बुलेट पॉइंट्स इसको डिफरेंट लग गए हैं। ठीक है, या आपने 1-2 की फॉर्म में लगाने हैं तब भी लग जाएंगे। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट्स यहाँ से आप ऐसे लगा सकते हो। अच्छा, उसके अलावा ये स्पेसिंग है, स्पेसिंग क्या है, लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग है। लेटर्स क्या है, ये आपकी जितनी भी एबीसी है ये आपके लेटर्स हैं। अगर आप मैं लेटर स्पेसिंग को छेड़ूंगा ना तो देखो इनके दरमियान की लेटर्स के दरमियान की स्पेसिंग जो है वो ये देखो बिल्कुल टाइट हो गई, मिक्स हो गई बीच में या ज़्यादा। ये आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी, बहुत कम भी नहीं रखनी। यूजली इसको ना भी छेड़ो तब भी ठीक है, तो आपने देख लेनी है कि ऐसे कहाँ पे अच्छी लग रही है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या है, जो इन लाइंस के दरमियान फासला है, ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है, वो आप यहाँ से देखो ये ऐसे, ये लाइन स्पेसिंग ऐसे इफेक्ट होगी। ठीक है, ये भी आपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली इसको भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट लगाने हैं, देखो डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट हैं, ये आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली इसको जो है वो देख सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, एनिमेशन है, आप टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, वो एनिमेट करोगे तो फिर आपको MP4 उसकी फ़ाइल एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। एनिमेटेड चीज़ जो है ना वो MP4 में एक्सपोर्ट होगी, या आपने इसको स्टैटिक रखना है तो यहाँ से आप रिमूव एनिमेशन कर सकते हो। पोजीशन में जाते हैं, पोजीशन में क्या चीज़ें हमारे पास, टॉप अलाइन, लेफ्ट अलाइन, ये हमारे पास अलाइनिंग है। ठीक है, ये जो हमने पहले इस पर बात कर चुके हैं, ये हमने इसे यहाँ पे अलाइन किया हुआ था थोड़ा सा नीचे। अलाइन हमेशा जो है ना वो आपको परफेक्ट अलाइन नहीं मिलेगा, कभी मिल जाएगा, क्योंकि ये मैथमेटिकली अलाइन करता है चीज़ों को। अगर आपने देखा कि यार देखो अब जैसे मैंने इसको अलाइन किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको अलाइन किया था यहाँ से मिडल में। ठीक है, अब उसने पूरे डॉक्यूमेंट का मिडल लिया इस जगह पे, लेकिन मुझे जो चाहिए वो अब मेरा डिज़ाइन ख़राब हो गया, तो अब वो गलत करेगा। तो आपने इसको पकड़ के मैनुअली एरो की से सिलेक्ट कर लो या इसके साथ पकड़ के ड्रैग कर लो, क्लिक एंड ड्रैग, तो वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास ओपेसिटी का ऑप्शन है। ठीक है, उसको आप देख सकते हो।
तो ये मेजर इसके ऑप्शंस हैं, ये सेम हर टूल में सेम रहेंगे, अलाइनमेंट के हैं, लाइन स्पेसिंग के हैं, लेटर स्पेसिंग के हैं, ठीक है, बुलेट पॉइंट, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, ये ऑलमोस्ट हर डिज़ाइन टूल में सेम रहेंगे। तो आपने इनको जो है वो अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना आज की क्लास का था कि आपने इन टूल्स को कैसे, अब आपके असाइनमेंट दी जाएगी, आपने हर टूल को इस्तेमाल कर करके बारी बारी अब मज़े का एक आर्ट वर्क बनाना है जो कॉपीड ना हो, जो आपने अपने बेशक गलत बनाओ सही बनाओ, इन सब टूल्स को बारी बारी इस्तेमाल